प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम श्री वसंत काशीकर के निर्देशन में हमदम। This is my sleep. मेरे और उर्मिला का घर, मुझे यही अच्छा लगता। माधव, अस्पताल में हो गया था। पापा अब आप आराम कीजिए, चलिए। मुझे बालकनी में ले चलो। चलिए। माधव, ये डॉक्टर ने क्या कहा? पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके राइट हैंड और राइट लेग में कुछ एनर्जी कम हो गई, लेकिन रेगुलर फिजियोथेरेपी से वो एकदम ठीक हो सकती है। पापा शुक्र है आपकी आवाज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो पहले की तरह एकदम नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग एज एवर। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? चेहरा देखा मेरा? पापा डॉक्टर कह रहे थे जख्म एकदम भर जाएगा, इसका तो शायद निशान भी नहीं दिखेगा। मुझे उम्मीद कम है, मैंने अस्पताल में देखा था आईने में, बहुत गहरे जख्म है। पापा मैंने सुना है आपने उन पर चीखें चलाना शुरू कर दिया था। क्या करता, आशीर्वाद देता हूँ शैतानों को। फिर छोड़ो, मेरे क्या हो गए बताओ। पापा डोंट वरी, आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। अभी आपको 2-3 महीने तक फिजियोथेरेपी लेनी होगी, उसके बाद आपके हाथ पैर में पहले की तरह ताकत आ जाएगी। सच? जी पापा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया कि एग्जैक्टली? पापा इसे सीवीए कहते हैं, सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। पापा इसमें होता यह है कि दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाती है, पर आपके राइट साइड की सेंसेशन अभी तक गई नहीं है। डॉक्टर रॉय कह रहे थे आपकी उम्र के लिहाज से आपकी सेहत काफी अच्छी है, इसलिए रिकवरी जल्दी हो जाएगी। गुड, वेरी गुड, ये ठीक है। पापा मैंने मीता को फोन किया था, वो यहाँ आने को कह उसे रही। कह दो कोई जरूरत नहीं आने की, उसके अपने काम है यार। अब यहाँ क्या करेगी आके, और आएगी तो उसकी सिलिकॉन वैली का क्या होगा? कह रही थी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आप उसके पास यूएस चले जाएं। उसे कहो कोई जरूरत नहीं चैरिटी की। लेकिन पापा वो यहाँ आना चाहती है। और मैं नहीं चाहता वो यहाँ आए। वैसे पापा हमारी बात हो चुकी है। हमारी मतलब? मेरी और मीता की। क्या? यही कि आप मीता के पास अमेरिका जाने को तैयार नहीं है। पापा मैं भी बेंगलोर में अकेला रहता हूँ, जाहिर है वहां भी आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा, फिर भी आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, अपने घर में, मेरे और उर्मिला के घर में। मैं यहीं ठीक हूँ। इसलिए पापा हम दोनों को ये लगता है कि आपकी देखभाल के लिए यहाँ पे एक औरत का होना बहुत जरूरी है। और फिर आपकी वो लक्ष्मी बाई, वो भी तो 1 महीने के लिए गाँव गई है। इस उम्र में मैं एक औरत रखूं? ओ कम ऑन पापा। ओके ओके। मैंने डॉक्टर रॉय से इस बारे में बात की है। पापा हमें एक ऐसी नर्स की जरूरत है जिसे फिजियोथेरेपी भी अच्छी तरह आती हो और जो साथ ही घर के काम भी संभाल सके। तो आप जानते हैं पापा, इस तरह की नर्स का मिलना आसान नहीं है। अरे कितने नर्सिस ब्यूरोज गया, हॉस्पिटल्स गया, डॉक्टर दोस्तों से भी पता लगाया, पर पापा फाइनली हमें एक ऐसी नर्स मिल गई है जिन्हें खुद भी इस तरह के काम की जरूरत है। अरे तो हमारी लक्ष्मीबाई में क्या बुराई है? अरे उर्मिला कह रहे थे 11 साल काम किया उसने, उसके जाने के बाद भी पूरा घर संभाली ना। अरे बेचारी गांव गई, उसे तो मालूम भी नहीं मेरी ये हालत हो गई। पापा वो यहाँ होती भी तो सिर्फ घर के काम के लिए ठीक होती। नहीं नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाती। लेकिन वो फिजियोथेरेपी तो नहीं जानती ना। और ये औरत जो तुमने देखी वो? उन्होंने फिजियोथेरेपी और नर्सिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग की है, हॉस्पिटल्स में काम किया है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट घर के काम करने को भी तैयार है, रहती भी यहीं पास में ही है। मतलब सर्वगुण संपन्न, शादीशुदा है? क्या नाम है उसका? विधवा है, नाम है सलीमा हैदर, उनके नाती पोते भी हैं। ओके, तो ये सलीमा हैदर की सैलरी? ओ माय गॉड, अरे इन हैदरों ने तो मेरी ये हालत बनाई है। तो मेरी सेवा करने के लिए एक मुस्लिम औरत को रखा है, एक कदम नहीं रखने दूंगा उसको इस घर में। बात तो सुनिए। नो नॉट यार, तुमको भी बाहर निकाल दूं। गेट आउट। मिस्टर भारद्वाज। अरे आप कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। आपने सुन लिया? जी। मुझे माफ करिए, मुझे इन्हें पहले बता देना चाहिए था। बता देते तो अच्छा होता, इस तरह इन्हें शौक नहीं लगता। आई एम सॉरी, पर अब तो आप। कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन के लिए काम करने को तैयार हूँ, बाकी आप दूसरी नर्स को इनवाइट करिए, किसी और जाति की नर्स को, जिसे इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स, पर ऐसी किसी नर्स का मिलना आसान नहीं है। इतनी कोशिश के बाद तो आपसे मुलाकात हुई थी। तो बताइए क्या किया जाए? मैं पापा से फिर से बात करके देखता हूँ। ठीक है, शाम तक मुझे बता दीजिए, नहीं तो मुझे दूसरी जगह भी ऑफर है। चलो। जी पापा प्लीज इस बार मेरी बात मान लीजिए। सुन रहा हूँ। पापा मेरे समझ में नहीं आता। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं एक पराई औरत के साथ कैसे रहूं। मुझे मार के चली जाए, मेरा घर लूट ले तो
पापा फिजूल की बातें मत कीजिए, बस इतना जान लीजिए कि आपकी फिजियोथेरेपी होना बहुत जरूरी मैं है। अस्पताल में जाके करा लूंगा। पापा आपको रोज फिजियोथेरेपी की जरूरत है, 2-3 महीने तक। कौन आपको हॉस्पिटल लाएगा और ले जाएगा? और फिर सलीमा हैदर घर के काम करने को भी तैयार है, खाना भी वही बनाएंगे। इसलिए मैंने और मीता ने तय फिर किया। मीता क्या कहती है वो सिलिकॉन वैली की शहजादी? पापा आप सलीमा हैदर के साथ नहीं रहना चाहते सवाल ही नहीं पैदा। और मीता के पास अमेरिका बिल्कुल नहीं। तब तो बस एक ही रास्ता रह जाता। क्या ऑप्शन है? तब हमें मजबूरी में आपको किसी वृद्ध आश्रम में रखना पड़ेगा, ओल्ड एज होम। क्या तू इस केशव भारद्वाज को ओल्ड एज होम में रखेगा? अरे इससे अच्छा तो मैं खुद अस्पताल भर्ती हो जाऊंगा। पापा वो आपको वहां नहीं रखेंगे क्योंकि आप बीमार नहीं हैं। पापा प्लीज, पहले की तरह जीने के लिए आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। पहले की तरह जीना ओल्ड एज होम में? पापा आप तो हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ आप क्या ऑप्शन छोड़ रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक तरफ वो ओल्ड एज होम, दूसरी तरफ वो लक्ष्मीबाई हैदर। लक्ष्मीबाई नहीं सलीमा यार हैदर। एक ही बात है। पापा हमें डॉक्टर्स की बात माननी मैं चाहिए। साला डॉक्टर बदल दूंगा। दूसरे डॉक्टर्स भी यही कहेंगे। ओल्ड एज होम, पहले जैसी जिंदगी। इससे अच्छा तो मरना पसंद करूंगा यार। मरना बहुत आसान है पापा, जीना बहुत मुश्किल। जो भी हो, मैं एक मुस्लिम औरत के साथ इस घर में नहीं रह सकता। पापा मैं जानता हूँ आप जिंदगी भर सर ऊंचा करके जिए, कभी किसी के सामने झुके नहीं। पर पापा बढ़ती उम्र में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसने क्या जात पात देखना। पापा इस बात को निकाल दीजिए कि आप में कोई कमी है, और अगर है भी तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हालात से लड़ने की भी एक उम्र होती है, वक्त होता है पापा। हाँ बेटे, पूरी जिंदगी अकेले ही काटी है। मेरी हालत नहीं हो जाती तो। पर वो चली गई है तो एक्सेप्ट इट। अच्छा तुम्हें लगता है ये जो नर्स आई थी, मुझे लगता है मुझसे नफरत करने लगी। क्यों? मैंने जो बकवास की वो सुन रही थी शायद। मुझे नहीं लगता वो नफरत मैं तो करेगी। करता, मुझसे कोई ऐसी बकवास करता मैं तो नफरत करता हूँ। पापा जो कुछ तय करना है जल्दी कीजिए, कल शाम तक जवाब देना है उन्हें मुझे। उनके पास दूसरे ऑफर भी हैं। तुमने पता लगाया कहाँ कहाँ काम किया? कई जगह। डॉक्टर रॉय ने उनका नाम सजेस्ट किया था मुझे। ओके, इस सब के बाद तुम्हें लगता है वो कर लेगी काम? हाँ पापा। बुला लो, दिखने में भी ठीक ठाक है। और उससे एक चीज कह देना, मैं 2-3 दिन काम कराऊंगा। यदि ठीक से करे तो ठीक, नहीं भगा दूंगा उसको। थैंक यू पापा, मैं उन्हें अभी कॉल कर देता हूँ। लैच की एक चाबी उन्हें भी देनी पड़ेगी। पापा मैं भी कल मॉर्निंग फ्लाइट से बैंगलोर निकल। एक मिनट में, अपनी लक्ष्मीबाई का क्या? लक्ष्मीबाई का क्या? पापा वो जब गांव से वापस आएगी तो आ जाएगी। ना ना बेटे, एक काम कर, मेरे अकाउंट से कुछ पैसे निकाल कर उसके एफडी बनवा दे। अरे मेरे जाने के बाद कहाँ जाएगी बेचारी? अरे कम से कम उसको जितनी सैलरी मिलती है उतना अकाउंट मिलेगा ना उसको इंटरेस्ट। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां होती है बेटा, जिन्हें पूरा करना रहता है। तुम करोगे या मैं जाऊं? ऑल राइट पापा, as you wish। थैंक यू विश। थैंक यू मिस्टर जूनियर भरद्वाज, मुझे कन्विंस कर दिया। यू आर ए टफ सेल्समैन। रख दिया एक मुस्लिम औरत। थैंक यू वेरी मच। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, सलीमा भाई। हो जैसे मिसेज हैदर, मिसेज हैदर, कहाँ चली गई औरत? मैं यही हूँ सर। आप यही हैं? आपकी मेरी पहरेदारी कर रही? देखिए मुझे इस घर में चोरों की तरह चुपचाप चलना फिरना पसंद नहीं है। मैं आगे से याद रखूंगी। याद रखो एक बात सलीमा भाई। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ बोलो। मुझे बाई ना कहें। क्यों? मैं कोई घर के काम करने वाली बाई नहीं हूँ, प्रोफेशनल नर्स हूँ। और जावेद हैदर मेरे पति थे, वो अब नहीं रहे, लेकिन आप इसी तरह से मुझे बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है सलीमा जावेद हैदर। मैं जब बालकनी में बैठा रहूं ना तो मेरे पीछे दबे पांव खड़े मत हुआ करे, मुझे पसंद नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी सर। ध्यान रखूंगी। सर हाँ आप मुझे कुछ कह रहे थे?
मैं बालकनी में रोज बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ इसकी जरूरत मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, समझ गई आप? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। सर आपने मुझे बुलाया किस लिए? मुझे भूख लगी। चलिए खाना तैयार है। खाना तैयार, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं। क्या खाएंगे आप? अरे क्या खाऊंगा मैं? बताइए सर, क्या खाएंगे आप? सर खाने के बारे में आप कुछ मुझे कह रहे भूख थे। नहीं है। खाना तैयार है, खा लीजिए। अरे मैंने नहीं बोला ना, मुझे भूख नहीं है। खाना तैयार है, खा लीजिए। शरीर में ताकत तो होनी चाहिए। व्हील चेयर में बैठे रहने की क्या ताकत की जरूरत? बेडरूम में ले चलिए। नहीं, खाना बेडरूम में नहीं आएगा, डाइनिंग टेबल पर चलिए। उर्मिला के जाने के बाद मैंने कभी भी डाइनिंग टेबल पर नहीं खाया। मुझे ले चलिए प्लीज बेडरूम में। आज से खाना डाइनिंग टेबल पर ही आएगा। अरे यहाँ नहीं खाऊंगा, यहाँ टीवी भी नहीं। टीवी देखने की क्या जरूरत है? मैं न्यूज सुनता हूँ। आपको पसंद है? बहुत। ठीक है, खाने के बाद सुन लीजिए। आइए। मैंने कहा ना नहीं होगा भाई, ले चलो मुझे। मैं हेल्प कर रही हूँ, आप आ जाइए। खाना कहाँ? पहले टोमेटो सूप। सवाल ही नहीं करो। टमाटो सूप मुझे पसंद नहीं, छाती में जलन होती है मेरे। आपके सेहत के लिए अच्छा है। मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर पी के देखिए। टमाटो सूप ना मैं पीता था, ना पीता हूँ, ना पीऊंगा, समझ गए आप? उर्मिला दीदी बनाया करती थी आपके लिए, माधव जी बता के गए। उसकी तो बात सही लगी, जानती उसके हूँ। हाथ में स्वाद था, जानती उसने जाने के बाद स्वाद ही चले गए। ठीक है सर, पी के देख लीजिए। ठीक है, बना ही लिया तो पीता हूँ, लेकिन आगे कभी नहीं पीऊंगा, सुन लिया आपने? पूरी बिल्डिंग ने सुन लिया। अरे वाह, इसमें कुछ मिलाया है? जी, थोड़ा सा फ्रेश लाइम और काली मिर्च। काफी कुछ वैसा ही जैसी उर्मिला बनाती थी। वैसा ही, काफी कुछ नहीं सर, वैसा ही बनाया। उनकी रेसिपी वाली डायरी पढ़कर बनाया। वो डायरी कहाँ मिली आपको? अंदर वाली अलमारी में, माधव जी देके गए थे। ठीक है, खाना कहाँ? अभी गरम करके लाते। आपने बोला खाना तैयार है। आपने कहा मुझे भूख नहीं है इसलिए गरम नहीं किया। अरे जब बैठ गया तो खाना तो खाऊंगा ना। एक मिनट, गरम करके ला रही गरम हूँ। करके ला रही हूँ, पानी भी नहीं रखा। अभी रखती हूँ। भी रखती हूँ, तब बोलना पड़ता है। कहाँ से फंसा दिया माधव सर ने? आपके मिस्टर पोद्दार का फोन आया था, आपने क्या कहा? आपसे मिलना चाहते थे। देखिए मिस्टर जैदर, मुझे जरूरत होगी तो मैं एक सेक्रेटरी रख लूंगा। मेरी तरफ से किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ गए आप? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अरे पहले कभी हम लोग रमी खेलते थे, फोन करता था। आज लेकिन वो कमीना मेरी हालत देखने आना चाहता है। उसका एक ही शौक है, लोगों की मैयत में जाना, समझ गए? आगे से फोन आए तो कभी मत बताना उसको कुछ भी। जी ठीक है। ठीक है, पानी कहाँ है? अभी लाती और ये क्या है? पराठा? आई हेट पराठा। सर खाकर देखिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पराठा नहीं पसंद, और मुझे मालूम है ये जानबूझ कर रही, आप मजबूर कर रही, इसलिए कि मेरे बच्चे मुझे वृद्धाश्रम में भेजेंगे यदि मैं आपके साथ नहीं रहूं, समझ गई? पराठा ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। सर एक मिनट, अब तो हिंदू है ना, ऊपर से ब्राह्मण भी। दाहिने हाथ से खाइए। ये आपने ठीक नहीं किया। क्या सर? पराठा दिया और उसे भी मजबूर किया दाहिने हाथ से तोड़ने के लिए। आप ये बताना चाहते कि मैं अपाहिज हूं, है ना, जिससे 24 घंटे आपकी जरूरत है। एक चीज सुन लीजिए, जी मुझे किसी की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। ठीक है। और मुझे कोई अपंग कहे मैं सह नहीं सकता। अरे कल तक सारे काम कर लेता था, आज क्या बताएं। चलिए सर, अब आप आराम से टीवी देखिए और न्यूज सुनिए। आपको पसंद है ना? और बिस्तर के पास ही पानी रखा है, पी लीजिए। ज्यादा होशियार मत बने। और अगर उठना है तो वॉकिंग स्टिक के सहारे उठिएगा। समझता हूँ। हेलो डॉक्टर रॉय। हेलो मिसेस सैदर, बोलिए क्या खबर है? सर आज मैंने उन्हें पराठा दे दिया,
और राइट हैंड से खाने को बोला तो बहुत रेजिस्ट किया। अच्छा, खासकर पराठा खाते वक्त उनका हाथ कमजोर है, ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मिसेस हैदर, ये पराठा वाला आइडिया आपका तो बहुत अच्छा है। बाकी उनका बिहेवियर कैसा है? बिल्कुल दुश्मन जैसा। ही इज वेरी एरोगेंट एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। हाँ मिसेस हैदर, उनका बेटा हमको बताया था, मिस्टर भारद्वाज ना बहुत एरोगेंट है। और मिसेस हैदर, हमको उनका ऐसी स्वाभिमान का यूज ना उनका ट्रीटमेंट के लिए करना पड़ेगा, वरना यही स्वाभिमान इनको एक दिन ले डूबने वाला है। आई नो सर। सर पता है आपको, वो किसी एक ही व्यक्ति को चाहते हैं लगता है। किसको? उनकी पत्नी को। मिसेस हैदर, वो तो ऊपर से आ नहीं सकता, पर एनीवे आप उनका ख्याल रखिएगा एंड कीप मी इन्फॉर्म, ओके? सर, श्योर सर। काय के लिए लाई यहाँ? आपको शेव कर दिया? अरे शेविंग का सामान तो रखा नहीं। अभी लाती हूँ। अभी लाती हूँ। आप आइए, आप बैठिए। आइए, मदद कीजिए मेरी। जी शेविंग का सामान लाइए। जी ले आ- आप ही लेके आए। जी ले आती हूँ, आप बैठिए तो सही। सलीमा जी, सलीमा जी। क्या हुआ? कहीं गिर तो नहीं अरे गए? आप तो चाहती मैं गिर पड़ूं। कहिए। इधर आइए, देखिए जरा, ये देखिए घाव, देखिए देखिए देखिए। आई एम सॉरी। सॉरी, सॉरी बड़ा आसान है। किसी को जिंदा जला दो सॉरी, किसी को मार दो सॉरी। अब ये दाग जिंदगी भर मेरे चेहरे पे बना रहने वाला है। आप मुझे कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम कीजिए, आपके बिरादरी से उन शैतानों से बोलिए कि कम से कम इंसानियत की कद्र करें, नहीं तो इंसान बनना सीखे। अरे किसी का चेहरा यदि बिगाड़ नहीं सकते तो बनाने नहीं सकते तो बिगाड़ने क्या? बोलिए, हैं? मेरी उम्र का भी ख्याल नहीं रखते, जानवर कहेंगे, जानवर है। एक काम कीजिए, आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढिए। मैं ये तय कर चुकी हूँ कि मैं आपकी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? आपके उन हैवानों ने जो हरकत की उसको कंपनसेट करने के लिए? नहीं सर, इसलिए कि ये जॉब मेरे लिए कन्वीनियंट है, इसलिए तो मैं आपके घर के पूरे काम करने को तैयार हो गई। और आपके लिए भी तो अच्छा ही है, आपके घर के काम करने वाली, आपकी जलीकटी सुनने वाली, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑल इन वन औरत मिली है आपको। अरे तो छोड़ दीजिए यार, ये जॉब छोड़ के चले जाइए आप। सर, मेरी जॉब करने की असली वजह यह है कि मैं अपनी बेटी के पास रहती हूँ। उसके 2 बच्चे हैं, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। बहुत बढ़िया, घर में बैठी बच्चों को खिलाइए। सर, मेरी बेटी जॉब करती है एक हॉस्पिटल में नाइट सुपरवाइजर का। जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ, वो हॉस्पिटल में चली जाती है। बच्चे बहुत होशियार हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा इंसान बने, जानवर या हैवान नहीं। इसलिए ये जॉब करती है? जी, थोड़े पैसे भी मिल जाते और आसान पड़ जाता है घर पास होने की वजह से। ओके ओके, लेकिन आपकी देख के लगता नहीं आप 2-2 बच्चों की नानी होंगी। हर चीज जैसी दिखती हो वैसी हो जरूरी तो नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 55 साल। और दामाद क्या करते हैं? हाँ, आर्मी में, कारगिल में शहीद हो गए। ओह, वेरी सॉरी। और इसीलिए मैं किसी के कहने पर भी ये जॉब नहीं छोड़ने वाली। आप चाहे जितना डांटे, फटकारे, चीखे, चिल्लाए, आपके कहने से मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मैं ये काम छोड़कर नहीं जाने वाली। बहुत होशियार सजेशन है सर। हाँ बोले। आप मेरी आदत डाल लें। इतना होशियार समझती हैं आप अपने आप को? जी, हो सकता है मैं होशियार हूँ। बाय द वे, आपने मुझे बुलाया किस लिए? ऐसे ही। आप यूं ही चिल्ला रहे थे। गले की एक्सरसाइज? हाँ।
अच्छा, सुबह सुबह एक बार गले की एक्सरसाइज कर लो तो दिन भर चीखने चिल्लाने के लिए आसानी होती होगी, है ना? हाँ, एक गिलास पानी पिला दो मेरे को। जी अभी बहुत लाएं। भाषण दे दिया। फंसा दिया माधव ने। हर चीज में टाइम लगाती है। मेरे साथ रहना है तो डिसिप्लिन सीखिए, पंक्चुअलिटी सीखिए, समझ गई? जी जी, ट्रेन नर्स हैं। चलिए अब तैयार हो जाइए। थैंक यू। तैयार तो हुई मैं। कहाँ चलना है? यही कोने वाले पार्क में जहाँ आप हमेशा जाया करते थे, पहले भी जाते थे ना? पहले की बात अलग है, इस व्हील चेयर में बैठ के नहीं जाऊंगा भाई। सर व्हील चेयर पे नहीं, वॉकिंग स्टिक के सहारे चलना है। क्या? डॉक्टर ने कहा है थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए। उठिए, चलिए, तैयार हो जाइए। नहीं, अब मैं थक गया। सर चलिए, हम पार्क में चल रहे हैं। नहीं, तैयार में ऐसे ही चलते। चलिए। आप कुर्ते पैजामे में हाँ। जाएंगे? नहीं, अरे एक बूढ़े और बीमार आदमी के लिए क्या चाहिए यार, एक कुर्ते पजामे हो जाएगा सर। चलो। पहली बात तो ये कि आप बीमार नहीं हैं। दूसरा, जहाँ तक बूढ़े होने का सवाल है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कह लीजिए, पर आप इन कपड़ों में बाहर नहीं जा रहे हैं। किसी पार्टी में जाना है? नहीं, लेकिन अंदर जाइए, अंदर कबर्ड में इतने अच्छे कपड़े रखे हैं, जाइए और पहन लीजिए। मेरे कबर्ड को हाथ मत लगाइए। सर जाइए, पैंट शर्ट पहन के आइए। पैंट शर्ट सवाल ही नहीं पैदा। मर जाऊंगा लेकिन पैंट शर्ट नहीं पहन जाऊंगा। मरने के बाद वो ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आई नो सर, मरने के बाद भी आप कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। हमें किसी पार्टी में जाना है क्या? सर नहीं, लेकिन कुर्ते पैजामे में हम नहीं जा रहे हैं। पैंट शर्ट पहन के आइए। अरे ऐसा तो उर्मिला भी नहीं बोलती थी। क्योंकि उर्मिला दीदी के साथ आप ऐसे कभी बाहर नहीं गए होंगे। जल्दी बदल लीजिए वरना मुझे बदलवाने तौबा कीजिए पड़ेंगे। यार, शर्म कीजिए कुछ। शर्माने की क्या बात है, मैं एक नर्स हूँ। जल्दी करिए, उठिए। मदद कीजिए। कर रही हूँ, धीरे। ये हटाइए। हटा रही हूँ सर। वैसे भी इसकी अब जरूरत नहीं है, आप इसी के सहारे चलेंगे। शर्ट पहनिए, ये करिए, वो करिए। हेलो, हेलो मिसेस हैदर, बोलिए, अब कैसा है आपका पेशेंट? बहुत तेज है सर। आई नो, दिस इज स्टबर्न, सेल्फ मेड मैन। और मिसेस हैदर, आप जैसा भी उनको संभाल लीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ सर। सर आज मैं उन्हें पहली बार बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। वो एग्री किया घूमने को? यस सर, व्हील चेयर पर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन वॉकिंग स्टिक के सहारे जाने को तैयार है। मिसेस हैदर, आप जैसा भी उनको संभाल लीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना काम करने का आदत डाल दीजिए ना। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो हमसे भी बहुत ज्यादा है। सर लगता है इस बार का एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहेगा। लगता है जैसे दो जानी दुश्मनों का सामना हो रहा है। मिसेस हैदर, आई नो यू कैन हैंडल इट, ओके? यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड, ओके? यस सर, श्योर सर। आर यू रेडी सर? हो रहा हूँ भाई। एनी प्रॉब्लम? अरे ये बटन नहीं लग रहे हैं। मैं हेल्प करूं? अरे नहीं, आप बताइए, बताइए। परेशान कर दिया। कहाँ चली गई बुला के? आ रही हूँ, आइए। ये पहले से क्यों नहीं तैयार रखती? अरे चलना नहीं है क्या? चलना है शूज पहन के। शूज शर्ट पैंट क्यों? पे शर्ट पैंट पे स्मार्ट लगते हैं, आ जाइए। अरे स्लीपर में चलो भाई। नहीं, शर्ट पैंट पे शूज ही पहन के जाते हैं बाहर। आइए। पहन के जाते हैं, आ डालेगी ये औरत। मेरी उम्र का ख्याल रखती हो? बिल्कुल रखती हूँ, इसीलिए। आइए, बैठिए। दे दीजिए। चलिए, पहन लीजिए। वो भी। पता है सर, लेसेस बांधने की एक्सरसाइज आपकी उंगलियों के लिए अच्छी है, इसलिए
चलिए बांधिए अब। वो भी हाथ लगाइए, राइट हैंड को एक्सरसाइज दे रहे हैं हम। कोशिश करिए, पकड़िए, लगाइए। हिटलर है आप। गुप्ता थी, एक पास में रहती है, मगर मैं उससे दूर रहता हूँ। क्यों? इसलिए मैं तो ठीक ठाक थी। अरे बहुत मीठी मीठी बातें करती है फोन पे, कभी कभी कुछ कुछ खाने को भेजती रहती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात क्या है। अच्छी बात है, ऐसी अकेली औरतों से मुझे बहुत डर लगता है, बड़ी डेंजरस रहती है ये। अच्छा ये बताइए जी, मिस्टर हैदर के जाने के बाद आपके दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं सर, कभी भी नहीं। इनके जाने के बाद किसी मर्द की बात मेरे दिमाग में नहीं आई। क्या करते थे वो? टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, साथ में यूनियन का काम भी देखते थे। मिल बंद हो जाने के बाद बहुत बुरा वक्त आया था, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे, बहुत हिम्मत वाले थे। बेटी को पढ़ाया, मुझे नर्सिंग का कोर्स करवाया, बहुत सहारा दिया। पता है, इसीलिए तो हम सर ऊंचा करके जी सके। कितने सालों में गुजरे? 15 साल। ओ, मतलब आपके नाती नातिन को नहीं देखा? नहीं सर, बेटी की शादी के बाद थोड़े ही दिन में हार्ट अटैक। ओह सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि आखिरी दिनों में बहुत थक गए थे। पूरी उम्र बहुत कड़ी मेहनत की। मैं उनकी डेड बॉडी के पास बैठकर कह भी रही थी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाउ कैन बी? सर, आपको भी मैंने उर्मिला दीदी के फोटो के सामने आंखें मूंदे कई बार देखा है। हाँ, कई बार मन ही मन बात कर लेता था, वो साथ दिया था उसने। वो थी तो घर में रौनक थी, दुनिया थी जिंदगी से भरपूर। भगवान भी कितना फनी आदमी है ना। बहुत फनी सर। धूप बढ़ रही है, चले? चलिए। पराठे से तो निजात मिली, पकौड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा खिसकाइए जी। ये क्या? सिर्फ 3? डॉक्टर ने इतनी अलाउ किए। उर्मिला थी तो 3-3 प्लेट खाया जा करता था, समझी? आज इतने ही मिलेंगे। हाँ ठीक है, खा लेते हैं। सर राइट हैंड से, राइट हैंड से। थोड़ा और क्रिस्प होने से, कड़क थोड़े। सर मैंने तेल बहुत कम रखा था। बाय द वे सर, आप जब सो रहे थे तब आपकी बेटी का कॉल आया था। मीता का? जी। अब टाइम मिला उसको? बहुत बिजी रहती है वो। कुछ मत पूछो, बहुत बड़ा बिजनेस है उन लोग। हाँ, इतना पैसा कमाया है कि खर्च कहाँ करे समझ में नहीं आता। और बेटों को, मीरा मिहिर को जो है, मेरे नाती नाती
उनको हॉस्टल में डाल रखा है। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, हमेशा टूर्स, ट्रेवल, सेमिनार। सर फोन पर बहुत वरीड लग रही थी। हाँ? आपको यूएस लेके जाने की बात कर रही थी। आपने क्या कहा? यही कि आप यहीं पे ठीक हो सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। मैं यही ठीक हूँ, मैं यही अच्छा लगा। सर आपको फोन करने के लिए बोला है। अरे काय के लिए पैसे खर्च करना है? एक नंबर दिया है, उस पे कॉल करेंगे तो वही पैसे देगी, आपको नहीं देने। तब जाता हूँ। सर बैठ जाइए, आज आपने बहुत मेहनत करी है ना, मैं ले आती हूँ फोन। ये लीजिए, मैं लगाऊं? कौन लगाएगा तू? हेलो पापा कैसे हैं आप? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, चल फिर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। अभी अभी मैंने पकोड़े खाए। क्या पकोड़े? यस। आपको पता है पकोड़े में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? मुझे नहीं पता, तू बता। तेल में फ्राइड पकोड़े कितने खाए आपने? अरे भैया 3 दिए उनने बस। 3? हाँ। आपके डॉक्टर को पता है? मुझे नहीं पता। मैं अभी आपके डॉक्टर को फोन करके पूछती हूँ कि उन्होंने आपको पकोड़े कैसे अलाउ कर दिए। नीता प्लीज। पापा हाँ। आपको एक बार स्ट्रोक आ चुका है, दोबारा आ गया तो कोलेस्ट्रॉल बीपी सब कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है पापा। इनफैक्ट आपको ऑयल सॉल्ट शुगर सब बंद कर देनी चाहिए। पता है पापा, एक बीमारी होती है सिनाइल डायबिटीज, जो बूढ़े लोगों को अक्सर हो जाती है। देखो बेटे, ना तो मैं बूढ़ा हूँ ना मुझे किसी तरह की डायबिटीज फाइबिटीज है, समझ गए? मैं अभी माधव भैया को फोन करके आपके डॉक्टर से बात करने को कहती हूँ। मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है और हमने काफी फोन कर लिया, मुझे रख देना चाहिए। यू डोंट हैव टू वरी पापा, फोन का बिल मैं दे रही हूँ। और बाय द वे वो अपनी नर्स से बात तो कराइए। क्यों, किस लिए? वो वही है ना। और हाँ एक चीज और, जैसे ही डॉक्टर आपको अलाउ करे ट्रैवल करने के लिए फौरन मेरे पास चले आइए, टिकट्स मैं भेज दूंगी। यहाँ के एक एयरलाइंस का डायरेक्टर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट देगा। अरे तेरा बाप कोई बहुत बड़ा वीआईपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वीआईपी ट्रीटमेंट। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके पूछती हूँ कि आप कब ट्रैवल कर सकोगे। नीता प्लीज। अच्छा चलिए छोड़िए, अपने उस नर्स से बात करवाइए, क्या नाम है उसका? मिसेज हैदर। बाप से बात करने से संभल के करना, बहुत कड़क है। हेलो। आपने पापा को पकौड़े खिलाए? जी। डॉक्टर ने पकौड़े अलाउ कर दिए? जी, डॉक्टर ने बोला है खाने पीने पर कोई रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी खा सकते हैं लेकिन सही क्वांटिटी में। ये बात डॉक्टर ने कही? जी, उन्होंने कहा है कि पेशेंट को बेवजह परेशान ना किया जाए। और आपके पापा का कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल है, वेट भी अंडर कंट्रोल है। एट हिज एज ही इज क्वाइट अ हेल्दी मैन। एक ही प्रॉब्लम है। क्या? यही कि बच्चों जैसे एरोगेंट है, जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो नहीं कहना चाहते वो भी। ठीक है, मैं डॉक्टर रॉय से बात करती हूँ। मैं समझती हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या समझती हैं और क्या नहीं। He is my father and I have all the rights to know about his health condition. अगर मुझे यहाँ जरूरी काम नहीं होता तो मैं जरूर आती उनको वहाँ देखने के लिए। बाय द वे आपके पास मेरा नंबर तो है ना? जी। तो इस्तेमाल कीजिए। क्या मतलब? मुझे हर तीसरे दिन पापा की पूरी हेल्थ रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहे, समझ गई आप? मैं ये नहीं करूंगी। मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पेशेंट की रिपोर्ट सिर्फ डॉक्टर रॉय को दूंगी। ओह, आई सी, थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम। अपने पापा से बात करेंगी? रहने दीजिए, देखती हूँ मुझे क्या करना है। सलीमा जी। जी। आज से मैं कहती हूँ, पहले तो ये कि मैं आपको सलीमा जी ही कहूँ, और एक एग्रीमेंट ये कि मेरी कोई भी बात आप मीता से नहीं बताएंगे, चाहे डॉक्टर मुझे ट्रेवल करने की परमिशन दे या ना। ओके? क्या सर, एग्रीमेंट जब भी होता है तो 2 लोगों में होता है। हाँ। अगर मैं आपकी एक बात मानूंगी तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी? यही कि आपको एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक होना है, बिल्कुल पहले जैसा। आपकी मेरी इज्जत का सवाल है सर। ठीक होना? अरे किसके लिए ठीक होना है? मेरे अपने बच्चे जो मुझसे दूर रहते हैं, उनके बच्चे जो मुझे पहचानते नहीं है, जीव तो किसके लिए जीव भाई? आप जानते सलीमा जी, आजकल बूढ़े लोग मौत से नहीं डरते, जिंदगी से डर लगते। चलिए, फिर भी आप कहते तैयार? राइट हैंड सर।
एग्रीमेंट कर लीजिए कि आप आज से सारे काम अपने राइट हैंड से करेंगे, ठीक है? चलिए हथेली दबाइए मेरी अच्छे से, अच्छे से। अब तक आप जितनी काम मेंटली उसको रेजिस्ट कर रहे थे वो अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। चलिए, यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। फोन साइलेंट पे रखो। नहीं, फिर और मैं बोल रही हूँ, पापा को फोन दीजिए। जी, पिताजी का फोन। मर गए। हाँ बेटे बोलो। पापा ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे क्या मालूम क्या सुन रही? अभी अभी माधव भैया से मेरी बात हुई। हाँ। कल आप हॉस्पिटल गए थे फॉलोअप के लिए। हाँ। वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट का कहना है कि आपकी तबीयत जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी है नहीं। How can you say it यार? उनका कहना है पापा कि आपका मेंटल एप्टीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और इसके लिए तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा ना पापा। साइकियाट्रिस्ट तो मालूम नहीं था। लोग कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के जाने के पहले आदमी को अपना मेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। पापा बी सीरियस। ओके ओके। पापा हाँ। मैंने सुना है कुछ नर्सेस अपने पेशेंट्स की नास नखरे कुछ ज्यादा ही उठाती हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है। अरे बेटा यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। मिसेज हैदर क्या नाथ नखरे उठाएगी, पूरा आसमान सिर पे उठा रखा है। मेरे पूरे घर को ना टॉर्चर चेम्बर बना के रखा। ये औरत यदि पुलिस में होती 3rd 2nd डिग्री लगानी पड़ती। और ये तुम्हें मालूम मैं फोन रखूंगा नहीं मेरी पिटाई शुरू कर दी। पापा सीरियसली तुम यहाँ होती तो मैं पिटाई के निशान दिखाता। पापा प्लीज बी सीरियस। ओके ओके आई एम सीरियस एंड मिसेज हैदर शी इज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड यू आल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, तुम यूएस में एक्सरसाइज करके मुझे ठीक कर दोगी। हर वक्त मजाक पापा, हर वक्त मजाक। Okay. नेक्स्ट टाइम जब मैं फोन करूं तो Okay. मुझे आपके फॉलोअप की बहुत अच्छी रिपोर्ट चाहिए। Okay. प्रॉमिस? हम प्रॉमिस। रखो फोन। ओके पापा, बाय। बाय। इब्राहिम यदि उसने फोन का आविष्कार नहीं किया होता ना, ये खबरें जल्दी इधर से उधर नहीं जाती। ग्राहम बेल साला कहाँ से पैदा हो गया। क्या करना है? एक्सरसाइज। हाँ क्या खेलना है? सर इसको उठा के इस डब्बे में डालना है। अरे तो आसान काम कोई सर राइट हैंड से एक एक कंचा उठा के। ऐसा बोलिए ना। राइट हैंड से मैं वही सोचा इतना एक्सरसाइज हमें राइट हैंड को दे रहे हैं। सरल काम क्यों कराया? एक एक। सर नीचे रखिए, नीचे रखिए, ऐसे नहीं, एक एक। ये कंचे खत्म। कंचे ये बस इसके बाद कुछ नहीं। आज फिर से आपने कुर्ता पजामा पहन लिया। अरे भाई आज मेरी चल गई, मैं आ गया। पैंट शर्ट अच्छा नहीं लगता। अरे जिद्दी क्या मैं नहीं, जिद्दी है मेरी बेटी। जब मीता छोटी थी ना मैं इसी पार्क में घुमाने लाता, बहुत जिद्दी थी, सब पे रोक जमा लाडली थी मेरी मालूम। समीर भी ऐसा ही है। समीर मेरा नाती, ओ। बेटी का बेटा। बढ़िया नाम, क्या करते हो? पढ़ता है सर, हाँ। बहुत होशियार है, अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। वेरी गुड। देखिए सलीमा जी, गरीबी से बचने का एक ही उपाय है एजुकेशन, शिक्षा। और आपकी नाती? सना नाम है उसका, वेरी गुड। वो भी बहुत होशियार है, Very समीर से भी ज्यादा। गलत बात। कभी भी बच्चों में कंपेयर मत करें भाई, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी मत कंपेयर करें, गलत बात। जी आज मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, जब आप घर आई थी ना, अभी देखा हो काफ़ी चीज़ें बिखरी पड़ी है किचन में, टेबल के नीचे, क्या बताएं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। चिंता ना करें, मैंने सब समेट लिया। दरअसल आज मैं किचन में कुछ लेने गया
फिसल के गिर पड़ा। चोट नहीं आई, मीता से मत बता देना। चोट आई, डॉक्टर को तो बता दूंगी। डॉक्टर को बता दूंगी। बहुत परेशान था मैं, रात भर परेशान था। आपको बताऊं, जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ ना, उस दिन उर्मिला की पुण्यतिथि। मैं उसकी पुण्यतिथि पे उसके हार पहना के पसंदीदा अगरबत्ती लगाता, यही करने तो जा रहा था खरीदने, पर इस शैतानों ने ये हाल कर दिया। हॉस्पिटल से आके मैं भूल ही गया। कल मुझे अचानक याद आया कि जिस औरत ने जिंदगी भर इतना साथ दिया है वो भूल गया। कितना घटिया इंसान है। यही लेने तो जा रहा था और गिर पड़ा। सर ये नींद की प्रॉब्लम मुझे भी है। क्यों? कभी कभी यूं ही नींद नहीं आती, सोचती रहती हूँ मेरे जाने के बाद सना और समीर का क्या होगा। उन्हें खाना कौन खिलाएगा, उनकी माँ के काम पे जाने के बाद उन्हें होमवर्क कौन कराएगा, उनको सुलाएगा कौन, उनको कहानी कौन सुनाएगा। इतनी मजे की बात है ना सलीमा जी, इंसान की जात भले ही अलग अलग, उनके सुख दुख की जात तो एक ही होती है। चला जाए, बहुत देर हो गई। चल। अरे बाप रे, बैठिए, बैठिए, फोन आ रहा है, मैं देखती हूँ। अरे भगवान। पापा है जी, अभी देखती हूँ। मीता जी का कॉल है। हाँ बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। झूठ मत बोलिए पापा, अभी अभी डॉक्टर रॉय से मेरी बात हुई। वो बता रहे थे कल आप किचन में गिर पड़े। ना ना ना, गिरा नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि मैं मिसेस हैदर को डांस का एक स्टेप सिखा रहा था। पापा प्लीज सीरियसली, उनको बिल्कुल डांस करना नहीं आता। सच बताइए पापा, दरअसल हुआ क्या था? सच हुआ क्या? ओहो, सच हुआ है कि मैं किचन में पानी की बोतल लेने गया, मैं बैलेंस खो गया, गिर पड़ा, पर मुझे बिल्कुल कुछ नहीं, आई एम ऑल राइट। क्या? यस। आपकी मिसेस हैदर ने आपके पास पीने का पानी नहीं रखा था? अरे रखा था 2-2 बोतल, लेकिन मैं दोनों पी गया। एनीवे, जो हो गया सो हो गया ना। बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। अभी देखो मालूम, मैं हाथ की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसके बाद पैर की एक्सरसाइज करूंगा। मीता मालूम, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत 39 डिग्री टेम्परेचर, बाहर बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। मीता एक बात है यार, जब तुम फोन करती हो ना मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हारी आवाज से मैं आधा ठीक हो जाता हूँ। ओके, रखूं फोन? पापा जी। पापा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या? जितनी अच्छी देखभाल आपकी होनी चाहिए उतनी अच्छी हो नहीं रही है। कैसे कह सकते आप? पापा आपकी ये हालत, हाँ। पापा बिल्कुल अकेले। दिस इज ऑल माय फॉल्ट पापा। ना 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 बेटे, रात में देखो किसी की भी जरूरत नहीं होती, पूरा दिन तो वैसे भी निकल जाता है हाथ पाँव की एक्सरसाइज में। नहीं पापा, दरअसल 24 घंटे आपके पास किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आ क्यों नहीं जाते? मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी ना। रात में आप वहाँ एकदम अकेले होते हैं, कहीं गिर पड़े या सिर पे चोट लग गई या फिर से स्ट्रोक ही आ गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे। मिसेस हैदर टेकिंग केयर ऑफ मी,
और मैं एकदम फर्स्ट क्लास में हूँ. डे बाय डे आई एम फीलिंग बेटर. माय राइट हैंड एंड राइट लेग दे आर गेटिंग इंप्रूव. ओके, जैसे देखो अभी मैं फोन क्या में पकड़ा हूँ दाहिने हाथ में. ओके, और जैसे ही मैं फोन दाहिने हाथ से रखूंगा तो मैं इसकी स्ट्रेंथ की पता लग जाएगी. ऐसे क्यों बताया डॉक्टर को कि मैं गिर पड़ा? अब वो मुझे अमेरिका ले जाएगी. एक बेकसूर आदमी को आपके कारण सजा मिल रही. क्यों बताया भाई? डॉक्टर को बताना मेरी ड्यूटी थी. अब वो मुझे अमेरिका ले जाएगी और मैं कुछ दिन बाद मर जाऊंगा. मरने के बाद आपसे कोई पूछेगा आप मिस्टर भरद्वाज को जानती हो? आप बोलोगे नहीं जानती थी. आपके पास में पहुंचा भूतकाल. एक चीज ध्यान रखना, आपके पीछे जिंदगी भर भूत बना रहूंगा मैं. बता दिया. बन के रहिए. ये लीजिए, एक्सरसाइज करिए. एक्सरसाइज करिए. हाँ. मत उठाइए. आपकी बेटी या बेटे का हो सकता कह है. दो रॉन्ग नंबर. मेरी आवाज पहचानते हैं वो? कह दो मैं कहीं बाहर गया. सर उठाइए. फोन उठाइए. मीता का. हाँ बोलो बेटा कैसी? पापा दोबारा ऐसा मत कीजिएगा. मैंने क्या किया? आपने फोन रख दिया. अरे भाई मुझे लगा हमारी बात हो गई, मैंने रख दिया फोन. मैं वहाँ आ रही हूँ. क्या? आई एम कमिंग देयर. किस लिए? आपको अपने साथ लाने के लिए. तब तक आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या ले चलना है और क्या डिस्पोज करना है. कब आ रही तू? इस मंथ मेरा प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी. नहीं मीता प्लीज. सुनो तो पहले पापा, एक हफ्ते आपके साथ रहूंगी और फिर आपको लेके चली आऊंगी. मीता प्लीज मेरी बात सुनो. अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी. अब इस हालत में मैं आपको वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी. मम्मी अक्सर कहा करती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पापा का ख्याल रखना. देखो बेटे, मुझे इसी घर में अच्छा लगता है. मैं यहीं ठीक हूँगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा. फालतू मरने की बात तो मत करिए पापा. ठीक है, नहीं मरूंगा, अभी बिल्कुल नहीं मरूंगा. और तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं मरूंगा, अमर हो जाऊंगा. अपना नाम रख लूंगा अमरनाथ भरद्वाज. मैं वहाँ आ रही हूँ पापा. मीता प्लीज. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक. मीता शी इज कमिंग. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक. क्या किया आपने? अब उसको रोकना होगा. कैसे भी कैसे रोकेंगे? हाँ एक काम करें, वो फ्लाइट से आ रहे हैं तो जिस फ्लाइट से आ रहे हैं मैं एयरपोर्ट फोन कर देंगे. उस फ्लाइट में बम. फ्लाइट कैंसिल, उसका आना कैंसिल. वो दूसरी फ्लाइट से आ जाएगी. हाँ यार, वो स्मार्ट लड़की दूसरी फ्लाइट से आ जाएगी. आप टाइम पास कर रहे हैं, जल्दी चलिए अपना एक्सरसाइज कंप्लीट तो करिए. कर लूंगा लेकिन समस्या जो बड़ी आ रही है उसको. सर एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, मैं खाना लगा रही हूँ. सलीमा जी जी आइडिया है, ग्रेट आइडिया. बताइए. आप ना मुझसे शादी करके मुझे बचा सकते. आपसे शादी करना पड़ेगी ना. आपको मीता डॉक्टर को बताती ना मीता को पता लगता ना मुझे ले जाती. अब तो शादी करनी पड़ेगी. आप वो देखो उसके आने पे हम शादी. उसको बोल देंगे देखो भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरी ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट भी मेरे साथ है. बस कैंसिल जाना. तो फिर भी नहीं मानी तो? अभी आसान है यार. उससे बोल रहे हैं देखो आप इनको यूएस ले जा रहे हैं, मुझे भी ले चलना. उसके लिए कभी नहीं जा रहे क्योंकि वो आपको कितना चाहती है आप बहुत अच्छे से जानती हैं. कितने बुरे हैं सर आप. मैं मुझे एक बहाने की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे. मतलब मैं आपसे शादी करूंगी तो वो आपको लेके नहीं जाएगी सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुस्लिम हूँ. नहीं गलत नहीं. मेरे मन में कभी ऐसा नहीं. तो प्लीज मुझे माफ करें. मैं कभी आपको दुखाना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, मैं ठीक होना चाहता हूँ, यही रहना चाहता हूँ. प्लीज मुझे आप ठीक करेंगे. आपको ठीक करना आपकी फर्ज है. जाइए एक्सरसाइज करिए. एक्सरसाइज करिए. और सुनिए तो क्या? यदि ये बात मैंने बहाने की जगह ना कहीं सही बोली थी तो अच्छा लगता, लेकिन मेरा जवाब फिर भी ना ही होता. भरद्वाज चलिए पाँव की एक्सरसाइज. पानी रखा कीजिए भाई. जी, एक्सरसाइज की ले टाइम आती है. कौन सी एक्सरसाइज करना है? पाँव की. कल सिखाई थी मैंने आपको. हाँ याद है? याद है. चलिए शुरू हो जाइए. हाँ पानी दीजिए. जी बूढ़े का ख्याल तो रखो. ख्याल रखते ही चल रहा है सब कुछ. हाँ चलिए जी. क्या करना है? पाँव की एक्सरसाइज. ठीक है. आपको लेटने को पता था? हाँ, याद है आपको? याद है. कैसे करना है? ये वेरी गुड. हाथों का सहारा लीजिए. जी वेरी गुड.
आराम से, धीरे धीरे। गुड, चलते रहिए। फैंटास्टिक। सर, सोचिए, आप सो रहे हैं और मीता जी आ जाती है, आपको पुकारती है, आप कैसे उठेंगे? सर, आपको मैंने कल ही बताया था कैसे उठना है। पहले करवट पे हो जाइए, चलिए, हाथ का सहारा लीजिए, पाँव को धीरे धीरे नीचे रखिए। वेरी गुड, धीरे धीरे हाथ का सहारा लीजिए। गुड, वेरी गुड। चलिए, उठिए। गुड, आएगा, होगा। वेरी गुड। सर, आप कर सकेंगे। हाँ जी। पता नहीं क्यों आप जब बोलती है कि मैं कर सकूंगा, मुझे लगता है मैं कर सकूंगा। बिल्कुल कर सकेंगे सर, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी आपके लिए। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज है जी। अब सिर्फ 5 दिन बचे। कोई बात नहीं, मैं एक चीज आपके लिए नहीं लाई हूँ। हाँ। देखनी है आपको? बताएं। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, वॉकिंग स्टिक। ओके, बहुत बढ़िया है यार। है ना? वेरी गुड। अब आप इससे चलने की कोशिश करिए। ओके। वो ऑर्थोपेडिक 4 पैरों वाली जो स्टिक है, उससे फालतू ही ऐसे लगता है आप बीमार हो। आपको याद है 5 दिन बचे हैं, कैसे होगा? सर, आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, पहले सोचिए फिर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन आपके मसल्स को ऑर्डर देगा, इससे आपको आराम से मूवमेंट हो जाएगी। चलिए, अब आप वॉक करिए, उठिए, देखिए इससे होता है, आपसे नहीं होता है। उठिए उठिए, हो जाएगा। धीरे धीरे। आज आपने हमारे प्लांट्स को सूखा रख दिया, पानी नहीं दिया। जी, अभी दो। मेरे में लगी है, अभी अभी दो। जान है उसमें। अभी देती हूँ। उसमें डालिए पानी। अभी देती हूँ। हाँ, मैं कर लूंगा ये सब। जी। रात भर मैं सोचता रहा। क्या सर? जब मैं यंग था ना, ऐसे ही सोचता रहता था कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है तो उसका सोल्यूशन क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मीता को लगा कि मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं किचन में गिर पड़ा, इसलिए मुझे नहीं आ गई, और मैं नहीं जाना चाहता उस घटिया देश में। समझ गए? तो सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान। यदि मीता को ये बता दिया जाए कि मैं बिना गिरे चल सकता हूँ, अकेले काम कर सकता हूँ, रोजमर्रा के सारे काम बिना किसी के सहारे कर सकते, तो उसको यकीन करना पड़ेगा। लेकिन ये आप करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? नहीं, आई स्टार्टेड। चलूंगा, खूब चलूंगा, चलूंगा नहीं, जीऊंगा भी अकेले, बिना किसी की दम पे, बस। फिर तो चमत्कार ही हो जाएगा। और इस चमत्कार ना हो, समझिए। देखिए, जो एक्सरसाइज हम 4 बार करते थे, 8 बार। ठीक है, ठीक है, और वो सारी एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद वो आएगी, वो देखेगी कि मैं अकेले जी सकता हूँ, रह सकता हूँ, और आप मेरी मदद के लिए हैं, अकेले चली जाएगी। आपकी सेल्फ नौकरी देती है, मेरी आजादी। आज ये केशव भारद्वाज अपनी बेटी मीता को चैलेंज देता है, मेरी आजादी कोई नहीं छीन सकता, मेरी बेटी भी नहीं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे। अरे इन 15 दिनों में तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी मैम। हैं? चलिए, ठीक है, पक्का? पक्का। चलिए, अभी all मैं the चलता best। हूँ,
आप मैं अब चलिए। चल रहा हूँ। जी। आपको ये कौन सी बात कर रही थी कल रिसर्च की जी क्या? जी जी हाँ, मैं अभी तो मैं आती चल हूँ। रहा हूँ। मैं जी, अभी आती हूँ, जी आपके लिए सरप्राइज है सर। जी। कैसे ठीक नहीं होता मैं, कैसे ले जाएगी मुझे, देखता हूँ। चलिए सर, मैं आपको एक जगह लेके चल रही हूँ, कहाँ? स्विमिंग पूल, एक्वाथेरेपी करने। क्या होती है? एक्वाथेरेपी, चलिए बताती हूँ आपको। एक्वाथेरेपी? जी मतलब आइए। मैं तैरूंगा? हाँ हाँ तैरेंगे भी, एक्सरसाइज अच्छा। भी करेंगे। अच्छा अच्छा। पता है सर, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाँ। आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके। आपके अच्छे से एक्सरसाइज होने के कारण हाँ। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके। आपकी स्लीप भी छूट जाएगी। तैर भी पाऊंगा? Yes. क्यों? देखो, यदि दरवाजा खोलने आप गई, वो सोचेगी कि पापा को कुछ प्रॉब्लम है। यदि मैं गया, इमोशनली कहीं गिर गया, हमारा सारा किया धरा खत्म हो जाएगा, वो ले जाएगा मेरे। ठीक है, दरवाजा खुला रखेंगे। इसके बाद में वो आएगी, मैं उससे बोलूंगा बेटा आओ मिलो, तो कितने दिन बाद आई, उसका बैग हाथ में ले लूंगा, फिर उसको चाय पिलाऊंगा। चाय में केटली, एक काम कर, ये सारी चीजें हटाना मेरे हाथ है। चाय की केटली मैं दाहिने हाथ से उसको दूंगा। उसके बाद आप खाना लेके आएंगे, खाने में दो स्वीट डिश लाना, दोनों स्वीट डिश मैं खा जाऊंगा, जिससे वो समझेगी कि मुझे कोई डायबिटीज नहीं। ओके, फिर मैं कार्ड्स खेलूंगा, ताश खेलूंगा, पत्ते पीसूंगा, दाहिने हाथ से सारा कुछ करूंगा। थोड़ा चिड़चिड़ाएगी जरूर, लेकिन वो अकेली अमेरिका चली जाएगी एंड वी विल विन द गेम। यस सर। कहाँ पहुंची हो? बस अभी अभी एयरपोर्ट पहुंची। सॉरी यार मीता, तुम्हें रिसीव करने नहीं आ पाया। भैया मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। प्लीज मीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं वहाँ 1-2 दिन में आ जाऊंगा। वैसे सफर कैसा रहा तुम्हारा? अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी डॉक्टर रॉय से बात हुई क्या? नहीं मीता, जब पिछली बार मैं पापा से मिलने गया था तो ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन, बट मिसेस हैदर है ना उनके साथ। भैया पापा की ये मिसेस हैदर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यू नो मीता, डॉक्टर रॉय उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पापा का नेचर तो तुम जानती ही हो। आखिर पापा किसके हैं? वैसे उनकी तबीयत कैसी है? तुम खुद ही जाकर देख लो, और हाँ मुझे भी बताना फोन पर। ठीक है, लेकिन तुम आना जरूर। ये भी कोई कहने की बात है मीता, जरूर आऊंगा, पक्का। ओके भैया, बाय। बाय मीता।
आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। सर मैं बहुत टेंस थी कल, रात को नींद भी नहीं आई है। ये मेरे रहते कोई टेंशन की जरूरत नहीं। आपकी रेपुटेशन जिनका आपसे ज्यादा मुझे। एक ही बात याद रखिए, पहले सोचिए फिर कीजिए, काम बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके बाबा। नीता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे पापा के चेहरे पे निशान कैसा? अरे मैंने कहा था चोट लगी, अब तो ठीक हो गया। नहीं फिर भी निशान। अरे झुर्रियों में सब छुप जाएंगे यार, पहले मुझे देख ले। वेरी गुड मेरी बच्ची। ला मेरे हाथ में। हाँ। बाकी सामान वो वॉचमैन ला रहा है। चलो जब तक चाय जी। आओ। वेरी गुड, ये देखो। आओ ये बैठो। वेरी गुड। हाँ तुमको इंट्रोड्यूस कराना भूली गया। शी इज मिसेस हैदर। हेलो। हाँ हमारी फोन पे बात होती रहती है। हाँ और भाई सफर कैसे रहा तुम्हारा? अरे बहुत कंफर्टेबल रहा पापा। हाँ, हाँ। हाँ, वो बताया था ना आपको। वो VIP ट्रीटमेंट। वो डायरेक्टर जो है ना मेरा दोस्त है। हाँ। चलेंगे ना तो मिलता हूँ। हाँ तो ये बताए राजन जी कैसे? राजू तो बहुत बिजी रहता है। हाँ। बस काम काम और काम। और मेरे मीरा मीर अब दोनों आपको बहुत याद करते हैं। ले आती ने भाई। अरे उनके स्कूल चल रहे थे ना और अभी हम चल ही रहे हैं ना। अच्छा अच्छा मैं चाय। हाँ चलो। नो नो चाय मैं बनाऊंगा ये ऐसा मालूम ही था। हाँ। यदि 15 दिन पहले तुम आती तो मैं इस चाय नहीं पिला सकता था। देखो आज मैं तुम्हारा बैग उठाया, मैं चाय बना रहा हूँ। ओके एंड दिस इज ड्यू टू मिसेस हैदर। जब वो आई थी तब मैं व्हील चेयर पे था, आज देखो मैं अपने पाँव पे चल रहा हूँ, मैं तुम्हारा बैग उठा पा रहा हूँ, चाय बना पा रहा हूँ। और क्या चाहिए? पापा मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी है। अरे भाई अभी अभी आई हो यार, फ्रेश हो, नहाओ, खाना खाए, एक हफ्ते यार गपशप मारेंगे, हो जाए। हाँ, ये माधव का फोन नहीं आता भैया। नहीं 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 मेरी बात हुई थी ना उससे। हाँ। थोड़ा काम में फंसा हुआ है। ओके ओके लेकिन ओके। हमारे जाने से पहले आएगा अरे ये जरूर। वॉचमैन सामान लेके नहीं आया अभी तक। पापा कहाँ गया? मैं फ्रेश होके आती हूँ, मेरा हैंड बैग हाँ, दीजिए। हाँ, मैं लेके आता हूँ। और सामान भिजवा दीजिए। और अब बिल्कुल पक्का मैं कब तक मारेंगे पापा? पक्का। ठीक है पापा। ओके ओके पापा। ओके। बाप रे बड़ी मुश्किल हो गई, पहला सीन तो निपटा। सर रिलैक्स रिलैक्स। अरे वो- आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया रहा हाँ, है। अरे लेकिन वो बार बार जाने की बात कह रही थी। सुन रही थी मैं। हाँ। अब खाना बना लेती हूँ। मतलब सेकंड सीन। यस। वेरी गुड, थैंक यू। रीता जी पापा। आओ कार्ड्स खेलते, रमी नहीं खेली बहुत दिन से। आ जाओ आ जाओ। ओह रमी। यस यस। बस हारने के लिए तैयार हो जाओ पापा। ये अमेरिका नहीं है, इंडिया है, यहाँ सब जुआड़ी ज्यादा देते हैं। पापा हाँ। मैं देख रही हूँ आप एक बात ना दरअसल 2-3 दिनों से टाले जा रहे हो। कौन सी बात? यही कि मैं इस पर सिर्फ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और माधव भैया से तो मेरी बात भी हो चुकी है। अरे क्या बात यार, मालूम जब तुम दोनों छोटे थे हाँ। इतना लड़ते थे, बाप रे। आज देखो तुम यूएस में, वो बेंगलोर में, और दोनों बात कर बात मत टालिए पापा, हम्म। इस बार आपको मेरे साथ चलना है। इसकी क्या जरूरत है? देखो मैं सारे काम कर रहा हूँ ना। है? अभी मैं एक ताश पीस रहा हूँ कि नहीं? ताश पीस लेना ही सब कुछ नहीं होता हाँ ना, पापा। मैं सारे काम कर लेता हूँ। मैं शेव कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ, मार्केट चला जाता हूँ, शॉपिंग कर लेता हूँ। और क्या चाहिए यार तुमको? सब कर लेता हूँ। फिर भी हाँ। मुझे आपका अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं आपको फिर से स्ट्रोक आ गया तो? अरे यार ऐसा कुछ नहीं, इसके कारण मैं चला जाऊँ? अरे 50 साल से इस घर में रह रहा हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, हाँ। आप यहाँ रहेंगे तो आपको मम्मी की याद और सताती रहेगी, आपका अकेलापन और बढ़ जाएगा पापा। देखो बेटे, हम बूढ़े लोगों के पास यादें ही तो खजाना है।
और अकेलापन तो अमेरिका में भी रहेगा। अनजाने लोग, अनजाना शहर। क्यों, हम लोग नहीं होंगे वहाँ आपके साथ? और राजा ने तो मुझे कसम दी थी कि मैं आपको साथ लेके ही आऊं। देखो बेटे, तुम लोग बिजी रहते हो, मैं नहीं बोझ बनना चाहता। यहाँ मेरे अपने लोग हैं, किसी से मिलो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। पापा घूमने तो वहाँ भी जा सकते हैं ना, 3 शोफर ड्रिवन गाड़ियाँ हैं। अरे तो उन शोफर केवल गाड़ियों में जाएंगे किसके पास? कहाँ जाएंगे? And why don't you be realistic? मिस्टर भारद्वाज, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे मेरी आजादी चाहिए, और ये मेरी बेटी मुझसे मेरी आजादी छीन रही। आजादी की कीमत आपसे ज्यादा कौन जानेगा मिसेस हैदर? समझाइए। पापा आप चाहें तो हम मिसेस हैदर को भी अपने साथ ले चलते हैं ना कुछ दिनों के लिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं चल सकूंगी, लेकिन सवाल ये है ही नहीं। क्या मतलब? सवाल ना आपकी मर्जी का है, ना ही पेशेंट की मर्जी का। कुछ चीजें पेशेंट जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है। मतलब? पिछले 15 दिनों में मिस्टर भारद्वाज की तबीयत में अमेजिंगली सुधार आया है, इसलिए उन्हें यहाँ रहना चाहिए या आपके साथ यूएस जाना चाहिए, इसका फैसला सिर्फ डॉक्टर रॉय करेंगे। हाँ, मैं बात कर चुकी हूँ उनसे। वो 15 दिन पहले की बात है। पिछले 15 दिनों में डॉक्टर रॉय ने इनको देखा तक नहीं। ओह, आई सी, नाउ आई अंडरस्टैंड। आपको यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पापा यूएस चले गए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे पापा। पापा जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं आप ही के लिए तो कर रहे हैं। और ये मिसेस हैदर कौन होती हैं? आपके बारे में कोई भी फैसला लेने वाली? क्या हक है इन्हें? कोई हक नहीं है। मैं यहाँ पर कोई हाउसकीपर की तरह काम नहीं करती हूँ, नर्स की तरह काम करती हूँ, और डॉक्टर को पेशेंट की रिपोर्ट देना मेरी ड्यूटी है, वो मैं करती रहूंगी। फैसला लेने का हक सिर्फ डॉक्टर रॉय को है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए। अब वो मुझे अमेरिका ले जाएगी, क्या आइडेंटिटी रह जाएगी? मीता स्टेट, बस। सर आप चिंता मत करें, मैं डॉक्टर रॉय को अभी कॉल करती हूँ। आप नहीं समझती उसको, बहुत जिद्दी लड़की, और यूएस ले जाना उसने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। आप रुकिए, मैं अभी उनको यहाँ बुला लेती हूँ। डॉक्टर रॉय, पिछली बार आपसे बात हुई थी तब आप ही ने कहा था ना कि मैं पापा को अपने साथ ले जा सकती हूँ। थैंक यू। पिछली बार जब हमने मिस्टर भारद्वाज का चेकअप किया था ना, तो बहुत नाउम्मीद हो गया था। उनका अप्रोच बहुत ही नेगेटिव था, ठीक होने को कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रहा था। यही तो मैं कह रही हूँ, और इसीलिए उनको अपने साथ यूएस ले जाना चाहती हूँ। पर मीता जी, जो कुछ कल हम देखा ना, वो एक मिरेकल है। सिर्फ 15 दिनों में इतना इंप्रूवमेंट। सच डॉक्टर? यस मीता जी, आपका फादर नहीं चाहता था कि आप उसको इस कंडीशन में देखें, इसीलिए उन्होंने मदद किया, मेहनत किया। पर अगर मैं उनको यूएस ले गई तो उनके लिए हम लोग वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं डॉक्टर। देखिए मीता जी, इस सारे ट्रीटमेंट का पर्पस यही था ना कि मिस्टर भारद्वाज अपना जिंदगी इंडिपेंडेंटली जी सके, उसके लिए किसी को कुछ ना करना पड़े। जी। बाकी आपका जैसा मर्जी, बट इफ यू आस्क डॉक्टर रॉय तो हम तो बोलेगा लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट्स। नाउ आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। ये चमत्कार हुआ कैसे? आपका फादर नहीं चाहता था ना, इसीलिए उन्होंने मेहनत की, एक्सरसाइज किया, और बाकी जो उन्होंने किया उनको ले जाना चाहिए। बिल्कुल। एंड नॉट टू फॉरगेट मिसेस हाइडर, अगर वो नहीं होता ना तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या डॉक्टर? अब क्या मीता जी, इस सारे ट्रीटमेंट का एक ही पर्पस था ना कि पेशेंट अपना जिंदगी इंडिपेंडेंटली जी सके। जी। और हम और आप यही चाहता था ना
एंड यू जस्ट डोंट वरी अबाउट हिम, लेट हिम डू हिज ऑन लाइफ, है ना? ओके, आप फिक्र नहीं करेगा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा पापा, चलती हूँ। बेटे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे एयरपोर्ट नहीं ले चली। इसकी क्या जरूरत है? एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी होती है, फिर भी आप वैसे भी अंदर तो जा नहीं सकते थे। कोई बात नहीं। पर हाँ, आप क्रिसमस की छुट्टियों पे आइए ना, उस समय बच्चों की छुट्टियां भी होती है। ये भी सही, पक्का, प्रॉमिस। पक्का पापा? चल। आओगे? पक्का। चलती हूँ पापा। ओके बाय, टेक केयर। ओके। मिसेस हैदर, आपने पापा को नई जिंदगी दी और मैं गुस्से में न जाने आपसे क्या क्या कह गई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नॉट टू वरी। ये लीजिए ये मिठाई, क्या? मोतीचूर के लड्डू। मिस्टर भारद्वाज ने बताया था कि नीता और मिहिर के लिए बहुत पसंद है। ओह मिसेस हैदर, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम पिताजी, और टेक केयर। यू टू। टिकट बुक करा दो पापा, आना जरूर। प्रॉमिस, टेक केयर है। हैप्पी जर्नी। सलीमा जी, जी पता नहीं मैं दुखी हूं या खुश, पर हम जीत गए। हमने कर दिखाया और ये सब आपके कारण। तो खड़ी क्यों, लेट्स सेलिब्रेट। चलिए कहीं बाहर खाना खाने चलते। सर, सना और समीर मेरा। हाँ तो उनको भी ले चलते हैं। पहले बच्चों की फिल्म देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सारा कुछ एंजॉय करेंगे, वो भी एंजॉय करेंगे। लेट्स मूव, चल। सर, आप बहुत थक गए हैं, आप सो जाइए, ना, खाना ना। खा लीजिए और सो जाइए। उर्मिला के जाने के बाद आज पहली बार इतना खुश हुआ हूँ, है ना? चलिए प्लीज। सर, आपने 2 हफ्तों में बहुत मेहनत करी है, अब आप आराम करिए, आपको उसकी जरूरत है। तो ठीक है, एक काम करो, मैं उदार को फोन करता हूँ, आज रमी खेल के बुलाता हूँ। सलीमा जी, जी मुझे लगता है आप खुश नहीं। बहुत खुश हूँ सर, बल्कि मुझे अपने आप पर और आप पर दोनों पर गर्व हो रहा है। तो भाई वो खुशी अपने चेहरे पे लाइए। ये अच्छा, एक बात, आज से मैं आपको सलीमा कहूँ। जी सलीमा, मजा आ जाएगा। मिस्टर भारद्वाज, आज क्या बनाना है ब्रेकफास्ट के लिए? मिस्टर भारद्वाज, मिस्टर भारद्वाज, कहाँ चले गए? मिस्टर पोद्दार, क्या मिस्टर भारद्वाज आपके पास आए हैं? नहीं, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सलीमा, जी ये क्या? सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए? यस, आपने मेरी आजादी दिलाई। मैं दाहिने हाथ से दे रहा हूँ, ले लीजिए। ठीक नहीं है, सर। कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ ले जाऊँ। ओके, आप आज, कल, परसों, नरसों, 1 महीने बाद जब चाहे ले जाए। ओके, मैं ये गिफ्ट नहीं लूंगी सर। और आपको लगता है मैं महीने भर बाद भी यहीं रहूंगी? मैं समझा नहीं। मैं 4 दिन के बाद चली जाऊंगी। चली जाओगी? कहाँ? ऐसे कैसे चली जाओगी? अरे आपको घर में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन आपको मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, किसने कहा? ये अच्छा आप- हाँ,
मैंने आपको शुरू में जो बकवास की, शायद उसके कारण आप मुझे माफ नहीं कर पाए, और इसके बाद तो हम बहुत अच्छे से रहे। हम पार्क में भी गए, मेरा बिहेवियर कितना चेंज आ गया। हाँ, एक बार मैंने आपको हिटलर जरूर कहा था, इसका कारण ये नहीं कि आप छोड़ के चले, ये कानूनन जुर्म है, और एक नर्स का पेशेंट को चले छोड़ के चले जाना कानूनन जुर्म है। आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर क्या करूँ मैं? आप मत जाइए छोड़ के प्लीज। मैं आप ठीक होना चाहता हूँ, आप यहीं रहे प्लीज, मत जाइए छोड़ के। मैं आपको नहीं, इस जॉब को छोड़कर जा रही हूँ। जॉब को? जॉब को क्यों? अरे अब तो हम अच्छी दोस्त बन गए, हमारे बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं आपके आत्मसम्मान को सैल्यूट करता हूँ सलीमा जी, रियली। और देखिए ना, अब आपको भी बहुत समय मिल जाएगा, मैं अपने सारे काम खुद कर लूंगा, आप अपने काम करिए, लक्ष्मी भाई आ जाएगी 1-2 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, मैं कोई हाउसकीपर या कंपेनियन नहीं हूँ, ट्रेन नर्स हूँ। अब आपको मेरी जरूरत नहीं, कहीं कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसे मेरी जरूरत हो। देखिए, मेरे को मुझे जरूरत है, मैं कल तक एक एक चीज पे आपको डिपेंडेंट था ना। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर, कि आप अब पेशेंट नहीं रहे, आपको मेरी जरूरत नहीं है। अरे इसमें समझना क्या है? और डॉक्टर रॉय का भी यही ख्याल है। वो क्या समझता है? इतना कि आपकी बेटी को समझा सके। अरे पेशेंट मैं हूँ, मेरी जरूरत मैं जानता हूँ कि डॉक्टर जानता है। सर, अब आप पेशेंट नहीं रहे, यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप 2 दिन पहले खुद ही ये साबित कर चुके हैं कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं। मुझे लगा मैं ही आपका सबसे फेवरेट पेशेंट, का इनाम ये दिया आपने मुझे। कब जा रही हैं? लक्ष्मीबाई मंडे को आ जाएगी, मैं संडे को चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। सलीमा, एक मिनट। प्लीज आज ले लीजिए, एक बूढ़े की खुशी के लिए। अरे आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रुक जाइए 4-5 मिनट, मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा। सब फिजियोथेरेपी सारा कुछ, सारी हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, पराठा भी खिलाऊंगा एक हाथ से, दाहिने हाथ से। हाँ, एक्वाथेरेपी भी करो। ले लो यार प्लीज, आज ले लो, मैं दुखी मत करो, ले लो। थैंक यू सर। फोन कर दो। आप भी? पक्का जी। चल। कुछ दिन और रुक जाओ, अब मैं सूरज को डूबने नहीं दूंगा। देखो, मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं,
मुट्ठियां मजबूत कर ली हैं, सख्त कदमों से चलना भी सीख गया हूं और ढलान पर एड़ियां जमाकर खड़ा होना भी सीख गया हूं। कुछ दिन और रुक जाओ मेरे हमदम, मेरे दोस्त। तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं, एक दूसरे को निहार सकते हैं जी भर। तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो हम मिल सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, झांक सकते हैं एक दूसरे की पुतलियों में। तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं, जीवन का खालीपन भर सकते हैं मेरे हमदम, मेरे दोस्त।